जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। देखिए, कलिदावा नलिनाध्य साधनम भस्मताम गतः। मैंने कुछ ही क्षण पहले लाइव किया और 10-12 मिनट बोला, लेकिन जब कोई अवरोधक कली उसमें लगा हो, या यूँ कहें कि बड़ी विचित्र बात है कि उसमें आवाज़ ही सही नहीं आई और खूब इंटरनेट की कनेक्टिविटी, खूब सारे उपकरण सही चल रहे हैं, तो जो अधर्म का देवता है कली, वो लगा रहता है कि भगवान का संभाषण, और कोई अगर कुछ कार्य अच्छा कर रहा है, सत्कर्म, तो उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो। और इसी को मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान के भक्त के जीवन में जो विपरीतता, प्रतिकूलता आती है, वो ये कुदैव ही, जो अधार्मिक वस्तुएं हैं, वो उत्पन्न करती हैं। लेकिन ये भी तो भगवान के द्वारा उत्पन्न है। भगवान की पीठ से अधर्म, और अधर्म के ही वंश में कली का जन्म हुआ। तो फिर ये भगवान से अलग तो नहीं है, लेकिन इनके गुण नहीं है, इनमें अवगुण हैं विशेष। तो इनसे व्यक्ति घबरा जाता है, तपित हो जाता है, संतपित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और अपने पथ को, अपने मार्ग को भूल जाता है, भटक जाता है। तो ये परीक्षाओं के, या यूँ कहें परिवीक्षण के समय होते हैं, और भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। इसीलिए सदैव यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितमुक्षति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। भगवान चाहते हैं जीवन में जो भी संकट उत्पन्न होता है, वो उसमें भगवान की इच्छा निहित है। इसीलिए उस भावना से कि जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, विपरीत परिस्थितियों उसमें भी भगवान का ही कार्य निहित देखें कि भगवान की इच्छा होगी, और उन्हीं की इच्छा से हमें जो भी दैववश दुख उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से जो व्यक्ति शील स्वभाव से, गंभीरता से उसको सहन कर लेता है, वो तितिक्षवः कारुणिकः, वो सहनशील व्यक्ति, वो गंभीर व्यक्ति, वो विचारणीय व्यक्ति सदैव भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, अबाधित सत्य है, अकाट्य सत्य है। और भगवान की कृपा के द्वारा ही सारे कार्य, सारे कर्म सिद्ध होते हैं। और मैं बोल रहा था, अभी प्रयागराज में संतों की दिव्य शोभा दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, और भगवान विविध रूपों में दर्शन, वहाँ पर साक्षात भगवान ही दर्शन दे रहे हैं। नागा साधु, और वहाँ पर वैराग्यवान साधु, और बहुत सारे अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, और न जाने कितने संप्रदाय, कितने आश्रम वहाँ पर साधुओं के उपस्थित हैं। तो ऐसी वसुंधरा को, धरती को, प्रयागराज को बारंबार हम वंदन करते हैं, और सदैव उन संतों के, साधुओं के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर प्रणाम, अष्टांग विधि से प्रणाम करते हैं, सर्वांग विधि से प्रणाम करते हैं। और उस दिव्य प्रयागराज की भूमि को भी वंदन, कि ऐसी धरती का प्रायः भाग उज्जीवित हुआ और उत्पन्न हुआ कि वहाँ पर न जाने कहाँ देश देशांतर से, राज्य राज्यांतर से पथिक जाएंगे, पर्यटक जाएंगे, और संतों की तो कहना ही क्या है। साधुरेव संबंतव्य सम्यज्ञ वितत्रेश। साधुओं की तो भगवान की ही एक प्रकार से वहाँ पर साधुओं के रूप में भगवान ही विराजमान है। तो बड़ी ही कृपा, बड़ी ही भगवान की ऐसी सुलभता, ऐसा महसूस, ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आश्रम में भी भगवान की घुम्मट का कार्य चल रहा है, और जो कुशल कारीगर हैं वो भगवान की दिव्य संरचनाओं से, प्राकृतिक संरचनाओं से और घुम्मट का निर्माण कर रहे हैं। अत्यंत ही प्राकृतिक और सौंदर्यशाली दिव्य घुम्मट, और दर्शनीय। मैंने कई रील्सों में भी दिखाया आप सभी को। तो मैं खुद अपना ये भाग्य मानता हूँ कि भगवान ने ऐसे वसुंधरा पर जन्म दिया कि जहाँ पर व्रज है, जहाँ पर मथुरा है, जहाँ पर बिल्कुल निकटवर्ती वृंदावन है, वर्षाना है, नंदगांव है, और दाऊजी है, सारे तीर्थ हैं, और प्रयागराज भी कोई अधिक दूर नहीं, 400-500 किलोमीटर है। अयोध्या है, मध्यस्थ ही भगवान ने जीवन का निर्माण कराया। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। और फिर भी ऐसे निम्न, बिल्कुल छोटी सी आयु वर्ग में ही भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया, साधु वेश में। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में बारंबार वंदन, और भगवान की कृपा से ही ये सब साध्य हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पुरुष का अपना निज बल नहीं होता, क्योंकि निर्बल के बलराम सुनरी मैंने निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। व्यक्ति केवल निमित्त हो सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन करने वाला जो कर्णधार है वो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं।
क्योंकि उन्हीं का बल, उन्हीं की शक्ति सबके अंदर उत्पन्न है, सबके अंदर ऊष्मा रूप से, ऊर्जा रूप से संचार हो रही है। इसीलिए भगवान के चरणों में, मुरलीधर के चरणों में बारंबार वंदन। आप सभी भक्तजनों को भी बारंबार प्रणाम, और भगवान की भक्ति में लगे रहिए, वैराग्यमान बनिए। वैराग्य का अर्थ होता है त्याग, ये नहीं कि वैराग्य का अर्थ कोई जटा रखाना हो या दिखाना हो कुछ। वैराग्य का अर्थ है त्याग, तो त्यागवान बनिए। त्याग का अर्थ होता है सैक्रिफाइस, यानी बिल्कुल सम रहिए, शीतल रहिए, गंभीर रहिए, भगवान के चरणों में भक्ति कीजिए। नाम आराधक बनिए, नाम जप कीजिए। माता राधा का नाम हो, भगवान शंकर का नाम हो, विष्णु भगवान का नाम हो, ओम नमो भगवते वासुदेव, या फिर कोई भी, या सीताराम जी, कोई भी आराध्य हो आपके। मंत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन तत्व से एक ही शक्ति को प्राप्त कराता है। विविध दर्शनों में भगवान दर्शनीय है, लेकिन जो व्यक्ति कुतर्की विद्धि से भगवान में भेद मानता है, वो अवास्तविक रूप से कुछ जाना नहीं। इसीलिए सदैव भगवान के नाम जप में रहिए, और आनंद आपके जीवन में होता रहेगा। कभी दुख आएगा ही नहीं, आप जानोगे ही नहीं दुख क्या है, विपरीतता क्या है, प्रतिकूलता क्या है। ये सब शब्द आपको ऐसे लगेंगे कि कहीं होते होंगे, कल्पित लगेंगे। इसीलिए भगवान के चरणों में रहिए। भगवान आनंद के सिंधु हैं, और जो आनंद सिंधु की शरण में रहता है वो सदैव आनंदित रहता है। प्रयागराज को बारंबार नमन, संतों को नमन, बिलारा आश्रम धाम को नमन।